नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी एसबी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि रीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, एनईपी की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों, क्या नाम दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास का नया नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? नींव चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू हुआ? दोस्तों, किस वर्ग से शुरू हुआ था? क्लास 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी तक पढ़ाया जाना चाहिए? कक्षा 5 तक मातृभाषा में न्यूनतम कक्षा 5 तक पढ़ाया जाना प्रस्तावित किया गया एनईपी 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय नीति है? यह है तीसरे नंबर की। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, 1968 पहली शिक्षा नीति थी। उसके बाद 1986 में, अब 2020 में केवल 3 शिक्षा नीति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 लागू की गई है, 34 वर्ष बाद। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? कक्षा 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? एम पहिल को। अगला क्वेश्चन देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 2 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? 4 साल की स्नातक डिग्री। 4 साल की स्नातक डिग्री। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कस्तूरी रंजन समिति ने। किसने तैयार किया? कस्तूरी रंजन समिति ने। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कस्तूरी रंजन। अगला क्वेश्चन देखिए। जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया गया है? 6%। क्वेश्चन देखिए। पाठ्यक्रम को छात्र के सृजनात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया। इसका सही अनुक्रम क्या है? मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? तो 30:1 रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? केवल बच्चों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शानदार क्वेश्चन है। छात्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया जिसका नाम क्या है? प्रकाश नाम है।
क्या नाम है? प्रकाश। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परफॉर्मेंस। अगला देखिए, शिक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? देश में शिक्षकों के लिए कौशल को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक का लाभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य? आकलन के क्या उद्देश्य हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 2, 3 और 4। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। ये 3 यहाँ पर आपके शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या सिफारिशें हैं? बहुभाषावाद। बहुभाषावाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? मानकीकरण व लचीलापन। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरु शब्द का विस्तृत रूप क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रकाश का उद्देश्य क्या है? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। प्रकाश का क्या उद्देश्य है? मानदंड, नामक और दिशा निर्देश निर्धारित करना ही इसका उद्देश्य माना गया है। एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? एबीसी क्या है भाई? शिक्षा बैंक क्रेडिट। शिक्षा बैंक क्रेडिट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल सत्र के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है? तो दोस्तों, बाल वाटिका। बाल वाटिका है। अगला क्वेश्चन आपका है, शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम सत्र का उल्लेख है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं के बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती हैं? तो सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु व विकास के अनुरूप का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुसूचित स्कूली शिक्षकों की संरचना क्या है? तो दोस्तों, 5+3+3+4। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों में छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित हो। क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक सत्र पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा मातृभाषा यानी घर की भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एनईपी 2020 के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।